A very good evening, class 12th. This is my next video, and this is going to help you to score more than 90% marks in your boards. अब 90% मार्क्स स्कोर करने के लिए कॉमन एरर्स को हटाना है, जो आपकी गलतियां हो जाती हैं कॉमनली विच आर ऑब्जर्व्ड, वो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। प्लस अब आपके पास रफली 13 डेज़ हैं, उसके बाद आपको फिज़िक्स ही पढ़ना है। तो इन 13 डेज़ में जब भी आप पढ़ाई करो तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना। मैं चैप्टर वाइज इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो उसके हिसाब से ही पढ़ाई कर लेना बेटा। फर्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशंस। इसमें गलती करने की जगह कहाँ होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में यू हैव डेल्टा टी एफ एंड डेल्टा टी बी। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इनकी वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं। लेट अस से द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड बाय 1 डिग्री, तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। उसको केल्विन में कन्वर्ट करके उसको 274 लिख रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। इंक्रीज मतलब इंक्रीज, चाहे वो केल्विन में हो या डिग्री सी में हो, एलिवेशन और डिप्रेशन की वैल्यूज़ बहुत कम होती है, तो वो कम ही रखिएगा वैल्यूज़। जब भी न्यूमेरिकल में सॉल्यूट नोन है तो आई फैक्टर याद रहना चाहिए। तो आई वुड एडवाइज कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले सारे फॉर्मूलाज आई फैक्टर के साथ याद करना, ताकि आई फैक्टर लगाना आपको भूले नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि अब एमसीक्यू का पेपर है। दे कैन आस्क यू फॉर एन एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल में ध्यान से पढ़ना, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है या फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है या फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो पहले डेल्टा टी एफ निकालना, फिर 0 में से माइनस करके फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिग्री से रिपोर्ट करिएगा। डोंट फॉरगेट कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट भी रिपोर्ट करना है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट के लिए एलिवेशन मांगा है या दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन मांगा है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन मांगा है तो उसमें 100 डिग्रीज जोड़कर रिपोर्टेड इन डिग्री सी। न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स मत भूलिएगा, आपके मार्क्स अननेसेसरीली डिलीट हो जाएंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में प्रेशर को एटमॉस्फेयर या बार में कन्वर्ट नहीं करना होता है। इट्स अ रिलेटिव लोअरिंग। आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम यूनिट्स में होना है। तो अगर आपका क्वेश्चन एटमॉस्फेयर में है, बार्स में है, टॉर में है, mm ऑफ मर्क्यूरी में है, उसको वैसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे जब आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करेंगे तो वो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला में इट इज़ आई सी आर टी, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, जिसमें सी इज़ मोलैरिटी, तो उसमें मोल्स अपॉन वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में लीजिएगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में। केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जिसमें आप डिग्री सी में टेम्परेचर को यूज़ करेंगे डालने के लिए। इट इज़ ऑलवेज केल्विन, तभी सारे फॉर्मूलाज में कैपिटल टी होता है। This is what I had to say about solutions. Moving to electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चन में आप जब ई सेल निकालते हो तो द फॉर्मूला क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। रेज टू द पावर आप भूल जाते हो। ये नॉर्मली आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन एट एनोड, कैथोड, नेट रिएक्शन लिखने के बाद वो लॉग वाला टर्म निकालना चाहिए, नहीं तो आप उसमें एरर करोगे, क्योंकि आप नॉर्मली उसके पार्ट्स भूल जाते हो। सबसे ज़्यादा फॉर्मूलेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में है, तो प्लीज़ उसकी एक फॉर्मूला लिस्ट रेडी कर लीजिएगा ताकि आपसे गलतियां ना हो, और वो लिस्ट रेडी करके अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन और रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड कैन बी अ थ्योरी क्वेश्चन, तो उसको प्लीज कर लीजिएगा। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर एल बाय ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल कॉन्स्टेंट। मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला में नॉर्मली बच्चे एरर करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला इज के बाई सी, लेकिन ऊपर 1000 लगाते हैं अगर वैल्यूज आर गिवन इन सेंटीमीटर यूनिट्स, तो आपका फॉर्मूला बन जाए के, दैट इज कंडक्टिविटी, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज इन मोल्स पर लीटर, तो वो 1000 मत भूलिएगा।
अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमेशा बेटा 1 से कम आनी चाहिए, इसीलिए उसका फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी विच विल बी एट maximum dilution, that is as the concentration reaches 0. कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में भी वेरिएशन विथ कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। वो ग्राफ है आपकी बुक में, वो ग्राफ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो उस ग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और उसका रीजनिंग भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स में एनोड पे, कैथोड पे और नेट रिएक्शंस याद कर लीजिएगा। नहीं याद हो रहे हैं कहीं पे नोट डाउन करके स्टडी टेबल पे लगाइए, बार बार रेफर करिए ताकि वो याद हो जाए। फैराडेज लॉज का स्टेटमेंट भी आता है और न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, तो उसको याद रखिएगा। फैराडेज कांस्टेंट ऑफ कोर्स दिया हुआ होता है। दैट इज ऑल अबाउट केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मूविंग ऑन टू केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में जीरो ऑर्डर के बारे में सारे डिटेल्स, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सारे डिटेल्स प्लस उनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ये वीडियो बहुत अच्छा दिया हुआ है चैनल पे, अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्मूला में जो आर का वैल्यू है गैस कांस्टेंट, वो 8.314 यूज़ करते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के आर में 0.0821 या फिर 0.083 यूज़ करते हैं, क्योंकि यूनिट्स अलग है। एनर्जी वाले वैल्यूज़ में जब भी हम आर यूज़ करेंगे इट विल बी 8.314, यानी काइनेटिक्स में 8.314 इज़ द वैल्यू विच यू विल यूज़, और आपका एक्टिवेशन एनर्जी देयरफॉर जूल्स में आएगा। अर्हेनियस इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ये ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी वैल्यू इज नथिंग बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स केपेबल ऑफ इफेक्टिव कोल्यूशन, मतलब देयर एनर्जी इज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड और द एक्टिवेशन एनर्जी। इस चैप्टर में वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। बैक क्वेश्चंस भी अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, अंदर सॉल्व्ड अलग टाइप के हैं, और अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसके न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा वैरायटी है न्यूमेरिकल्स में, तो इसका हर न्यूमेरिकल करके रखिएगा। इसके वीडियोस फॉर न्यूमेरिकल्स बना हुआ है, तो अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं तो प्लीज़ काइनेटिक्स के 3 या 4 वीडियोज़ हैं, आप उससे अपना ब्रश अप कर सकते हैं। कैटलिस्ट वाला ग्राफ करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ चैप्टर विच इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक को 3 सेक्शंस में डिवाइड करके करिएगा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कीवर्ड्स चाहिए। एग्जामिनर आपके कीवर्ड्स ढूंढेगा। डी ट्रांजिशन, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, एटॉमिक रेडियाई, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये वाले वर्ड्स ढूंढ के ही एग्जामिनर मार्क्स देता है। सिमिलर साइजेस सो दे फिट बेटर इनटू द लैटिस ईच अदर, अलॉय फॉर्मेशन में। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर, सो ऑन सो फोर्थ। कीवर्ड्स चाहिए, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी आपकी डिटेल्ड स्टोरी पढ़ेगा। कीवर्ड्स मेंशन्ड होने चाहिए, टेक्निकल केमिस्ट्री वर्ड्स। KNO4 की प्रेपरेशन uses and oxidizing agent के reactions, similarly K2Cr2O7 के भी properties, uses और reactions। ये थोड़ा learning task है तो थोड़ा time लगेगा, तो इसमें ज़्यादा time spend करेगा। F block of elements में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का डिटेल पता होना चाहिए आपको, और क्लियरली डिफरेंस के हिसाब से पढ़ोगे तो इट विल बी ईजी। ये तीनों वीडियो बहुत अच्छे हैं चैनल पे, अगर आप किसी में स्टक है तो उसको रेफर कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की गलती करने की जगह है लिगेंड्स के नेम्स, उनका सिंबल, उनका चार्ज और हाउ मेनी बॉन्ड्स डू दे फॉर्म, दैट इज द डेंटिसिटी। तो देयर इज अ वीडियो ऑन द चैनल विच इज अबाउट लिगेंड्स लिस्ट ऑफ लिगेंड्स बाय सीमा माखीजानी, एंड यू विल एंड अप इन अ होल लिस्ट ऑफ लिगेंड्स जिसमें सारे लिगेंड्स कवर्ड हैं, उनके सिंबल्स, उनका चार्ज, उनकी डेंटिसिटी, सब कुछ उसको याद कर लीजिएगा। कहीं पर जॉट डाउन करके वो टेबल अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। IUPAC नेम लिखना आएगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, उसका भी वीडियो है चैनल पर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी,
एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी गुड लिगेंड की इंफॉर्मेशन सिनर्जिक इफेक्ट मालूम होना चाहिए. मूविंग टू वॉल्यूम टू बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई वुड एडवाइज कि आप उसमें ये बात याद रखें कि क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ का. मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, डेंसिटी, लिक्विड, सॉलिड, फिजिकल स्टेट. अगर इन पर क्वेश्चन है तो आंसर हैज़ टू बी अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब आपका आंसर होगा विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या फिर वैंडरवॉल. इन तीनों के हिसाब से आपको आंसर देना है वेन एवर द क्वेश्चन इज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी. मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री फैक्टर मेंशन ज़रूर करना है, तो पैरा आइसोमर्स जनरली मोर सिमेट्रिक होते हैं. बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा. अगर वैंडरवॉल है तो साइज बड़ा होने से वैंडरवॉल बढ़ता है, बट हाइड्रोजन के मुकाबले वैंडरवॉल बॉन्ड वीक होता है. जब सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन आए तब आपको ये बताना है व्हाट इज द इंटरैक्शन विथ वाटर. वाटर के साथ अगर वो चीज़ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्युबल इन वाटर है, नॉट अदरवाइज. एसिडिटी मतलब प्रोटॉन लॉस, H पॉजिटिव विल बी लॉस्ट और नॉट. H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो अगर स्टेबल है तो H पॉजिटिव विल बी लॉस्ट. तो आप आंसर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं. बेसिक कैरेक्टर इज लोन पेयर अवेलेबिलिटी. आपके अमीन्स वाले चैप्टर में लोन पेयर अवेलेबिलिटी पर बेसिक कैरेक्टर बता रखा है, तो अगर लोन पेयर अवेलेबल है तो वो बेसिक है. रीजनिंग क्वेश्चंस चारों ऑर्गेनिक चैप्टर के में जब भी आप आंसर करेंगे प्लीज़ सी टू इट कि इलास्ट्रेशन बनाइएगा. मतलब एक डायग्रामेटिक इलास्ट्रेशन होना चाहिए. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो दिखाइए बनाकर, या अगर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है तो उसको सर्कल करके दिखाइए. इलास्ट्रेशन से योर आंसर बिकम्स बेटर. प्लस आई इफेक्ट है तो उसको मेंशन करिए इन द डायग्रामेटिक इलास्ट्रेशन. रीजनिंग क्वेश्चंस में हमेशा इलास्ट्रेशन के बिना आंसर्स इनकम्प्लीट हैं, इम्प्रेसिव नहीं होते हैं, एग्जामिनर को मार्क्स देने में मुश्किल होगी. तो प्लीज़ रीजनिंग क्वेश्चन में इलास्ट्रेशन ज़रूर दीजिएगा. सारे रीजनिंग क्वेश्चन चारों चैप्टर के वीडियोस कवर्ड हैं. देयर आर 4 वीडियोस ऑन रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक. केमिकल टेस्ट अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ टेस्ट का नाम नहीं मेंशन करना होता है. आपको टेस्ट के नाम के बाद ये बताना है कि आपके 2 कंपाउंड्स जो हैं उसमें से विच विल गिव दैट टेस्ट, व्हाट आर यू गोइंग टू ऐड, और देखना क्या है. कॉमनली आज क्वेश्चन है मीथेनॉल एंड इथेनॉल. अब मीथेनॉल एंड इथेनॉल दोनों प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, तो आप लूकास टेस्ट नहीं यूज़ कर सकते. मीथेनॉल और इथेनॉल में आइडोफॉर्म यूज़ होता है, तो आप लिखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट. उसके बाद यू विल राइट एड NaOH एंड I2 एंड हीट एंड टू ऑब्जर्व अ येलो PPT. येलो PPT जहाँ आ जाए वो इथेनॉल है, अदरवाइज वो मीथेनॉल माना जाएगा. फाइन. तो केमिकल टेस्ट में यू नीड टू मेंशन इट. ABCD वाले क्वेश्चन में प्लीज़ एक रोड मैप बनाइएगा कि क्वेश्चन कैसे बोल रखा है और फिर उसको सॉल्व करिएगा. कहीं ना कहीं उसमें नेम्ड रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं या कोई एक क्लू ऐसा होता है जिससे आप एक कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसको ट्रेस बैक करा जा सकता है. कन्वर्जन्स के बारे में मत सोचिएगा. कन्वर्जन तब होगी जब ऑर्गेनिक 100% हो जाएगा, तो वो आपकी उस समय की थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि आपको वो क्लिक होता है कि नहीं. कन्वर्जन करने के लिए योर फोकस शुड बी स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड व्हाट इज टू बी डन. एटम्स रिमूव करना है, डबल अप करना है. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन चाहिए होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन चाहिए होगा, कार्बन ही हट रहा है तो स्टेप डाउन चाहिए होगा, सो ऑन सो फोर्थ. लास्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लर्निंग, तो उसको बेटा पहले से करके रखना. आखिरी के 4 या 5 दिन में बायोमॉलिक्यूल्स आपसे नहीं होगा. सिमिलरली लिस्ट ऑफ लिगेंड्स भी एंड के लिए मत रखिएगा. सो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू से. ये स्ट्रेस पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 90% क्रॉस कर जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी 22 को, जहाँ पे मैं फाइनली आखिरी के 4-5 डेज जो आपके होंगे बिफोर 27 उसको कैसे हैंडल करना है. आई ट्राई टू अपलोड द वीडियो ऑन 21 ओनली,
but maximum is 22nd. So wait for my next video, which will be on 22nd. Till then, all the best. Do very well. Study hard. Keep working hard. I wish you the luck for the examination. Bye for now.